आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज की हमारी रिपोर्ट हमारे युवाओं से जुड़ी है। कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने SKICC में हुए कश्मीर लीडरशिप समिट में यंग अचीवर्स को कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। इसी मौके पे LG ने विनर्स को कांग्रेचुलेट करते हुए उनके कंट्रीब्यूशन से समाज में एक पॉजिटिव लहर लाने के लिए उनकी प्रशंसा की। उनका कहना था कि ऐसे यंग लीडर्स समाज के सुनहरे कल की नींव रखते हैं। युवाओं से ही देश आगे बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी ग्रेट पावर्स का स्टोर हाउस है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अमल में लाया जाना चाहिए। वहीं ऑनरेबल LG ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन सबके साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि उनके पिछले 11 महीने के कांस्टेंट यूथ इंटरेक्शन से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की आज की 5 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं और वो हैं। पहली प्रायोरिटी ये है कि अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिसमें उन्होंने सालों की स्टडी से एक्सपर्टीज़ हासिल की है उन्हीं में जॉब्स पाना। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और साथ ही मदद मुहैया करवाई जाए। तीसरी प्रायोरिटी ये है कि मॉडर्न एजुकेशन और डायनामिकली चेंजिंग स्किल सेट्स को मुहैया कराया जाए। वहीं चौथी प्रायोरिटी है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना और सिस्टम से करप्शन का पूरी तरह से खात्मा करना। और पांचवी प्रायोरिटी है हेल्दी, पीसफुल और सिक्योर लाइफ जीने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना। वाकई में बहुत ही सटीक तरह से ऑब्जर्व किया है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। आज के युवा अपने साथ साथ समाज के प्रोग्रेस में सहायक बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं, बस मदद और सही अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। और वैसे भी आजकल के युवाओं से जुड़ी उनकी अचीवमेंट्स की जैसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो इस बात को भी साबित कर रही हैं। इसी से जुड़ी एक और खबर भी आई। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे आए कश्मीर एग्रीकल्चर के डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एपीकल्चर और इसी से जुड़ी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ह्यूज पोटेंशियल रखती हैं और यूथ को इसे एज ए प्रोफेशन चुनने की बात सामने रखी। आगे बात करने से पहले आपको बताएं कि एपीकल्चर हनी बी यानी मधुमक्खी को साइंटिफिकली पालने के प्रोसेस को कहते हैं। इनको पालने का मकसद होता है ऑर्गेनिक शहद हासिल करना या बाकी प्रोडक्ट्स जैसे वैक्स, पोलन, बी वेनम, रॉयल जेली को प्राप्त करना। एपीकल्चर को आसान भाषा में बी कीपिंग भी कहते हैं। बी कीपर्स यानी पालने वालों को एपियरिस्ट कहते हैं और जिस जगह इन मधुमक्खियों को मेंटेन किया जाता है उसे एपियरी कहते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने ये बात तब कही जब वो कुपवारा में स्थित एपीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर के शहद के लिए मॉडर्न प्रोसेसिंग और बॉटलिंग यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने आए थे। इसी दौरान उन्होंने यंग फार्मर्स को एपीकल्चर और अलाइड विंग्स जैसे मशरूमिंग या एक्सोटिक वेजिटेबल कल्टीवेशन को कमर्शियली अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट किया और जॉब सीकर्स की जगह जॉब प्रोवाइडर्स बनने के लिए मोटिवेट किया। साथ ही उन्होंने हर तरह की टेक्निकल गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी आश्वासन दिया। आजकल के युवाओं में जिस तरह का पोटेंशियल है उस हिसाब से वो इस तरह के अलग अलग फील्ड्स में खुद एक्सेल तो करेंगे ही, पर साथ ही उस एक्सेलेंस से बाकियों को भी उसका फ़ायदा देंगे। पर हाँ, यहाँ एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी युवा पीढ़ी मेजरली मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं, यानी हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है। तो ऐसे में कई युवा रिस्क लेने से बचते हैं, नए आयामों को एक्सप्लोर करने से हिचकते हैं क्योंकि किसी तरह का माली नुकसान वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कीम्स के ज़रिए या अलग अलग तरीक़ों से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके मोटिवेट करने की ज़रूरत है। सरकार के उठाए चंद कदम युवाओं के पंख बनकर उनको उड़ान भरने में मदद करेंगे और उनकी अचीवमेंट्स से समाज में प्रोग्रेस का नया लेवल सेट होते हुए सब देखेंगे और गर्व करेंगे कि ये हमारे शहर के युवा हैं। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस और मच नीडेड स्टेप्स लेकर यंग जनरेशन को अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।